Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 3 proportional reasoning. ऑलरेडी हमारा स्टार्ट हो रखा है ये चैप्टर. सो ये पार्ट 3 रहने वाला है एंड पेज नंबर जो अपना इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे पेज नंबर 65 रहने वाला है. 65 पेज नंबर पर फिगर इट आउट के जितने भी क्वेश्चन होंगे अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं. अगेन आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. पेज नंबर क्वेश्चन 1, पेज नंबर 65. विच ऑफ दीज आर इनवर्स प्रोपोर्शनल. इसके 3 पार्ट हैं. सो फर्स्ट पार्ट पहले हम सॉल्व करेंगे इसलिए मैंने फर्स्ट पार्ट यहाँ रखा है. सो एक्स एंड वाई की वैल्यू आपको गिवन है. ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स लिखे हैं एक्स एंड वाई के आगे. ठीक है, तो ये x1 में हमें 40 हो गया है. मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ. ठीक है, x1 में 40 और देखिए जैसे यहाँ पर लिखना है तो x1 इंटू y1 ठीक है इज इक्वल टू x2 इंटू y2. इस टाइप से आपको लिखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी जो टेबल हमें गिवन है ना मैं इसी में लिख देती हूँ. ये x1 है, ये x2 है, x3 है, देन x4 है. नेक्स्ट नीचे है y1, y2, y3, देन ये y4 हो जाएगा. ठीक है, सो अब जितनी इसकी वैल्यू हमने लिखी है ना फॉर्मूला में x1 इंटू y1, तो जो x1 है, x1 क्या है 40, y1 क्या है 20. ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 800 आ जाएगा. ऐसे ही x2 इज इंटू y2 तो 80 इंटू में 10 800 हो गया. अगेन लिखेंगे x3 इंटू में y3. सो x3 एंड y3 की जो वैल्यू है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे. x3 है 25, y3 है 32 इज इक्वल टू अगेन 800 आ जाएगा. ठीक है, ऐसे ही x4 और y3 लिखेंगे. ठीक है, दोनों को वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे. तो x4 है 16, x4 y4 है 50. सो दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 800 आ गया. आप देख रहे हैं कि सारी वैल्यूज जो हमें मिली हैं ये 800 है, मतलब सेम आ रही हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू x3 y3 इज इक्वल टू x4 देन y4. सो सारी वैल्यूज आर सेम इज इक्वल टू इसलिए हमने लगाया है. ठीक है, इज इक्वल टू 800 आ गया. तो जब अगर वैल्यू सेम होती हैं तो हम इज इक्वल टू लगाते हैं और अगर सेम नहीं होती है तो नॉट इक्वल लगाते हैं. ठीक है, सो x एंड y आर इनवर्स प्रोपोर्शनल. ठीक है, ये आंसर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं इसका बी पार्ट. तो सेकंड में x एंड y की अगेन वैल्यू गिवन है. x1 इज इक्वल टू 40 है, सो x2 80 हो गया, x3 25 है. ठीक है, मैं इस टाइप से भी लिख के दिखा रही हूँ आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो. x4 इज इक्वल टू 16 हो गया. नेक्स्ट x1 अगेन हमने y1 y2 y3 हमने लिख लिया है. तो अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे. सो यहाँ लिखेंगे ठीक है x1 इंटू y1. सो x1 और y1 में क्या गिवन है हमें यहाँ 40 एंड 20 गिवन है. ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 40 इंटू में 20 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, तो ये 800 हो गया. ठीक, 80 हो गया. सो नेक्स्ट x2 y2 लिखेंगे तो ये 10 8 ज़ा 80 हो गया. नेक्स्ट ऐसे ही लिखेंगे x3 और y3. ठीक है, सो यहाँ पर लिख लेते हैं x3 देन y3 इज इक्वल टू 25 एंड 12.5 ये गिवन है ना इंटू में 12.5. ठीक है, अब पॉइंट वाला आ गया. मल्टीप्लाई सेम ही करना है, बस डेसिमल आपको एक डिजिट के बाद लगा देना है बिकॉज एक डिजिट के बाद ही है. इसमें हम लिख लेंगे x4 इंटू में y4 16 इंटू में 8. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो गया. आप यहाँ देख सकते हैं जो वैल्यू है सिर्फ x1 y2 की ही सेम आ रही है. x1 y1 x2 y2 की 80 आ रही है, बाकी किसी की वैल्यू सेम नहीं है. ठीक है, सो इसमें हम लिखेंगे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 बिकॉज दोनों सेम है इसलिए इज इक्वल टू लगाया. फिर नेक्स्ट लिखेंगे नॉट इक्वल x3 y3 इज नॉट इक्वल x4 y4. ठीक है, सो दो जो इक्वल हैं उन्हें हमने लिख दिया, नॉट इक्वल वाले में नॉट इक्वल लगा देना है. तो x एंड y आर नॉट इनवर्स प्रोपोर्शन. इनवर्स प्रोपोर्शन वो होता है जिसमें हमें सारी वैल्यूज सेम मिलती हैं. अब इसमें हमें दो में सेम है तो हम दो का सेम नहीं लिखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थर्ड वाला. तो x1 y1 की अगेन वैल्यू यहाँ गिवन है आपको. ठीक है, सो x1 है 30, x2 है 90, x3 देन x4. ऐसे ही y1 15, y3 y4 इसको लिख देंगे. ठीक है, सो अब इसमें हमने फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है x1 इंटू y1. ठीक है, और x2 इंटू y2. x1 y1 इज इक्वल टू 30 एंड 50 है, 15 है. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15 3 ज़ा 45 और 0 एज इट इज़ लग जाएगी. ऐसे ही x2 इंटू y2 करेंगे. सो अगेन 90 एंड
ये हो जाएगा, तो 9 5 45, अगेन 0 लग जाएगी। सो नेक्स्ट है x3 एंड y3, इसका भी हम लिख लेंगे। सो यहाँ पर जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे ना 150 को 3 से, x3 एंड y3, तो 150 को 3 से करेंगे तो 15 3 45 होता है। सो 0 लग जाएगी पीछे, अगेन 450 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हम यहाँ लिख देंगे, साइड में ही मैं लिख देती हूँ, x4 इंटू y4 इज इक्वल टू 10 इंटू 45, तो अगेन ये 450 हो गया। सो आप सारी वैल्यूज़ हमारे पास सेम है, ठीक है। आप देख सकते हैं चारों में हमें 450 मिला है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे x1 इज इक्वल टू y1, x2 इज इक्वल टू y2, ठीक है, क्योंकि ये सेम है इसीलिए लिख रहे हैं। x3 इज इक्वल टू y3, देन इज इक्वल टू x4 और y4। इज इक्वल टू का साइन कंपलसरी है बिकॉज इक्वल वैल्यूज़ हैं, अगर इक्वल नहीं है तो आप नॉट इक्वल लिखेंगे, ठीक है। 450। सो आप यहाँ लिख सकते हैं x एंड y इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। सो यहाँ पर आप लास्ट में लिख देंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है, बट यहाँ पे ना आ नहीं रहा है सारा, सो मैं अगेन इरेज करके यहाँ पे लिख देती हूँ। आप यहाँ नीचे लिख देना इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है।